अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। आप लोग देख रहे हैं ज़ेब ज़ेरी रूटीन और मैं हूं आपकी होस्ट रोमा जांजे भाई की छोटी बहन। आज व्लॉग स्टार्ट करने में मैंने काफ़ी देर कर दी थी, मतलब शाम की चाय वगैरह तो वो सब कुछ तो हो चुका हुआ था। अब बारी थी रात के खाने की। तो रात के खाने में मतलब दूध वाला भी आज देर से आया, तो दूध जो है हम रात के खाना बनाते बनाते उसी के साथ गर्म कर लेंगे। और बर्तन वगैरह चाय वाले अभी पड़े हुए थे, वो भी धोते हैं और साथ में रोटी वगैरह बनानी शुरू करते हैं। और एक बार मौसम देख लेते हैं कि मौसम कैसा है। मैंने कहा चेक करते हैं यहाँ पर छत पर हवा है कि नहीं है। और छत पर झंडा हिल रहा था, मतलब कि हवा है। तो ये झंडा हमने भाई अभी तक इसीलिए लगाया हुआ है कि हमें ये हवा का बताता रहे। जब तक हवा का सीज़न है, मतलब हमें हवा की ज़रूरत है, तब तक ये तो हमें हवा का बताता रहे। और आज मैंने मामा से फरमाइश की थी कि मामा आप मुझे चीनी वाला पराठा बना के दें। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर था कि मैं मामा से चीनी वाला पराठा बनवा कर खाऊँ, लेकिन वो ये था कि मामा को टाइम ही नहीं मिल रहा था। मामा उस वक्त मशीन पे होती थी कि मेरा रात को ही दिल करता था चीनी वाला पराठा खाने का, तो लेकिन उस वक्त मामा जो थी वो स्टिचिंग कर रही होती थी, इस वजह से मामा को टाइम नहीं होता था। और साथ में आप लोग देख रहे होंगे ग्रीन ग्रीन क्या बन रहा है। आज हमने बनाया था आलू चिकन और साथ में हमारी बॉयल हुई भी पालक पड़ी थी। तो मामा ने कहा था क्यों ना इसको साथ में बीट करके वैसे ही इसमें नमक मिर्च डाल के इसको साथ में रख लेंगे, बहुत मज़े का होता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया था और वाकई ये बहुत मज़े का लगा था। हमने इसको वैसे ही एक्स्ट्रा में साथ में रख लिया था और सबने इसको अपने सालन में डाल के खाया, तो ये बहुत मज़े का लग रहा था। और मामा बना रही थी मिली चीनी वाला पराठा, ये बहुत मज़े का बन रहा था, इतना प्यारा गोल्डन गोल्डन कलर का। अभी इसको ये मेरा यहीं पे देख के खाने को दिल कर रहा था, बहुत मज़ेदार सा था ये। लेकिन खैर अब गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने फरमाइश कर दी थी तो मामा ने कहा था कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ अपने बच्चों को। खैर मैंने ही कहा था और किसी ने भी नहीं कहा था पराठा खाने का। खैर चलें जी, हमारा पराठा उतर चुका है तवे से और ये बहुत ज़्यादा मज़े का, बहुत सुनहरी और गोल्डन कलर का, बड़ा क्रंची सा बना था उस वक्त। लेकिन ये था कि मैंने मामा से बनवा तो लिया था, लेकिन उस वक्त मेरा खाने को दिल नहीं था। मतलब कि उस टाइम मेरा दिल नहीं था, तो मेरा दिल था कि मैं सबके साथ मतलब जब रात में सब खाना खाएंगे तब खाऊंगी। जहाँ से भाई को भी बहुत पसंद है तो मैंने कहा उनको भी टेस्ट करवा दूँगी, लेकिन जहाँ से भाई को मैं चेक नहीं करवा सकती थी क्योंकि उनकी दाढ़ में ज़्यादा था। तो वो जो भी अगर कुछ भी ठंडा मीठा गर्म वगैरह कुछ भी खाते हैं तो उनकी दाढ़ में फ़ौरन दर्द शुरू हो जाती है। तो मैं, लेकिन यहाँ पे मेरा दिल नहीं भी था, लेकिन मुझसे पराठा को देखो रहा ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना एक निवाला चाक ही लेती हूँ भाई, ऐसे खाने को इनकार थोड़ी करना चाहिए। तो मैंने एक निवाला चख लिया, तो बहुत मज़ेदार बना हुआ था। तो फिर मैंने कहा चले, मैं इस वक्त पढ़ रही थी तो फिर मैंने कहा चल दिन देखते हैं कि मामा क्या करेंगे। लेकिन मामा जो थी, मामा मशीन पे नहीं बैठी हुई थी कि मैंने कहा, और मामा मुझे मशीन पे बैठी हुई नज़र नहीं आई, तो मैं मामा को इधर ढूंढने लग गई थी। लेकिन खैर उस वक्त 8 बज रहे थे। तो फिर उसके बाद अभी हम लोगों ने किचन की सारी सफाई जो थी डन कर दी थी, नीट एंड क्लीन, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर पड़ी हुई थी। तो अब हम लोग जो है सारा किचन बंद कर देना, मतलब कि लाइट्स वगैरह ऑफ़ करके चलते हैं बाहर। और अब इसके बाद हम लोग लाइट्स ऑन करेंगे 11 बजे जब हम लोगों ने खाना खाना होगा, क्योंकि अभी तो बैठ के हम वेट करेंगे। मैं स्टडी करूँगी और बाकी सब अपना अपना काम करेंगे। तो मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी हैं, बाहर आ चुके हैं, मामा कर रही हैं सिलाई। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद बेल हुई और पता चला कि भाईजान आ चुके हैं। और उस वक्त 10 बजे का टाइम था और भाई आ चुके थे। मैंने दरवाज़ा खोला, भाई के बेल बजाने का कुछ तरीका इस तरह होता है कि हमें अंदर से ही पता चल जाता है कि भाई हैं। और हमारे अब्बू और भाई, मतलब ये दोनों जो होते हैं ना, इसी तरह से कुछ इनका दरवाज़ा खड़काने का अपना अपना स्टाइल होता है। भाई बेल बजाते हैं, बाबा जो है अपने हाथों से नॉक करते हैं दरवाज़ा, तो हमें पता चलता है कि अब भाई भाई है और बाबा है। तो इसलिए अब भाई आके पूरा घर चेक करेंगे कि उन लोगों ने आज घर में क्या ऐसा नया किया, क्या नया पकाया। तो फिर इस तरह पूरा घर एक बार भाई चेक करते हैं, फिर कहीं जाके आधे घंटे के बाद कपड़े बदलते हैं, फिर नहाते धोते हैं, मतलब कि फ्रेश वगैरह होते हैं। अब चले हम लोग खाना लगाते हैं कि भाई के साथ ही खाना खा लेते हैं। और बाबा के आने तक सबकी जो भूख है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई के साथ ही खाना खाते हैं। अब चलिए मैंने यहाँ सारे बर्तन वगैरह संभाल लिए थे, टोकरी खाली कर ली थी और मैं खाना लगा रही थी। जल्दी से खाना लगाते हैं क्योंकि भाई जब आते हैं तो भाई कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, जल्दी जल्दी मुझे खाना दे दिया करो, इसलिए मैं जल्दी खाना लगा रही हूँ। और ये हमारी पालक जो हमने बनाई थी वो इतनी सी बनी थी, तो जब उसको लेके चलते हैं टेबल पे, भाई को दिखाया तो भाई काफ़ी हैरान हुए। तो लेकिन भाई ने कहा कि मैं नहीं बिल्कुल भी खाऊंगा। और 10 बज चुके थे, लेकिन मामा को हम लोग उठा रहे थे कि मामा उठ जाए, हमें खाना खा लें, हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। और लेकिन मामा जो था, मामा कहते कि बस थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ भाई। खैर अब चारपाइयाँ भी हम लोगों ने साथ में बिछा दी थी। हमने कहा जितने तक मामा बैठी हुई हैं, हम लोग इतना जो भी हमारा काम है एक्स्ट्रा में हम वो कंप्लीट करते हैं, फिर मिल बैठ के खाना खाएंगे। और अब हम लोगों ने खाना खा लिया था, अब बाबा आ चुके थे। बाबा के लिए खाना हम लोगों ने बिल्कुल मतलब हर चीज़ गर्म वगैरह करके दोबारा से रख दी थी सिलेंडर पे। ये बाबा आ जाते वो दही भल्ले लेकर आए थे। तो ये भाई दही भल्ले, मतलब कोई भी चीज़ जो होती है पैकेट से निकालने का सही तरीका होता है, उसको इस तरह से आप लोग डब्बे और ढक्कन के अंदर स्कैन कर सकते हैं। जो शॉपर होता है उसको एक बार ऊपर से कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी जैसे The next day. चलें जी, सुबह हो चुकी है, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और बाबा पढ़ रहे हैं कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तो मामा बना रही थी नाश्ता। मैंने कहा मामा को देख कर आते हैं किचन में, मामा क्या बना रही है नाश्ते में। आज मामा ने सुबह सुबह मलाई निकाल के रखी हुई थी, मतलब मलाई को गर्म करेंगे और देसी घी बनाएंगे। मतलब आज मामा का प्लान जो था कि काफ़ी ज़्यादा काम करने के प्लान थे मामा के। और ये सारे बर्तन तो मैंने कहा मैं जल्दी से मामा की है थोड़ी सी हेल्प करती हूँ नाश्ता बनाने में, और मतलब ये टोकरी वगैरह खाली कर लेते हैं क्योंकि ये भाई मेरी ड्यूटी है। मैंने कहा शराफत से टोकरी साफ करते हैं जल्दी से। और मामा चाय बना रही थी। मैंने कहा सुबह सुबह पता नहीं सोच के हम क्या बना वो, लेकिन मैं जब उसे उठा के देखा तो ये खाली था, मामा ने इसको सुबह सुबह धोकर रखा हो। तो चले
मैं किचन में मामा की हेल्प करके आ चुकी थी और चाय को भी बॉयल आने में काफ़ी देर था, तो मैंने कहा मैं क्यों ना जल्दी से डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग करने के बाद मैं बाहर आई तो मामा ने नाश्ता बना लिया था। आज मैंने कहा ओवन साफ़ कर दिया और आज मैंने तो ओवन को धो ही डाला बिल्कुल ही, मतलब उसको पहले मैंने खुश कपड़े साफ़ किया, उसकी प्लेट वगैरह को धोया और उसके बाद साबुन वाला सारा कपड़ा हमारा स्कॉच ब्राइट से उसको अच्छे तरीके से रगड़ के धोया, जैसे हम बर्तनों को धोते हैं। और उसके ऊपर जो हम लोग शीट डालते हैं उसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके रगड़ के धोया, क्योंकि इसको वैसे हम लोग रोज़ मतलब इसके ऊपर से डस्टिंग तो करते हैं, लेकिन वो मिट्टी इसके ऊपर वो बड़ी ज़्यादा जम चुकी हुई थी, तो मैंने कहा इसे अच्छे तरीके से जो बर्तनों वाला धोने वाला कपड़ा है उसके साथ साफ़ करते हैं। हम लोगों ने इसको भी सारा मैंने इसको स्कॉच ब्राइट से और फिर साबुन वाले कपड़े से और फिर गीले कपड़े से साफ़ कर लिया था। अब मैं इसको खुश कपड़े से साफ़ कर लूँगी। आप लोग सोच रहे होंगे भाई जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनको मैंने इस तरह से इतनी ज़्यादा गीले कपड़े से धो दिया, भाई खैर है कोई बात नहीं। मैंने कहा आज इसे धो ही डालते हैं अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, क्योंकि वैसे भी मैं इसे हर वीकेंड पे लाजमी साफ़ करती हूँ। भाई हमने इसमें खाना जो गर्म करना होता है इसको भी तो साफ़ होना चाहिए, चमकता दमकता मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब इसके बाहर वाले इस वाले मिरर पे अच्छे से मुँह नज़र आ रहा होता तो भाई बड़ी खुशी हो रही होती है। फिर ये इसको मैं नीट एंड क्लीन कर लिया था, अब ये डन हो चुका था और इसको अब मैं मतलब काफ़ी देर तक खुला छोड़ दूँगी ताकि इसके अंदर से कोई स्मेल वगैरह ना आए या कुछ भी जो भी है वो बाहर है और जो अच्छे तरीके से खुश्क भी हो जाए। और अम्मी जान ने आज इतने ज़्यादा काम खोल के रखे हुए थे कि मामा ने आज कपड़े भी धोने थे और मामा ने एक बेडशीट्स वगैरह उतार के रखी हुई थी और पूरे घर के कपड़े अम्मी जान ने आज धोने ही धोने थे। भाई आज संडे जो था और मामा ने तो आज सारे काम करने थे। आज मामा ने मलाई भी निकाली हुई थी और कपड़े भी धोने थे और कपड़े सिर्फ एक दो सूट नहीं थे, ढेरों ढेर लगे हुए थे कपड़ों के। सारे कपड़े आज हमने धोए हैं। और जी ये हमारा मनी प्लांट जो हमारा कब काफ़ी बढ़ रहा है और मामा इस वजह से काफ़ी खुश हैं। गर्मी में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था क्योंकि एक तो हम लोग इसको पानी देना काफ़ी कम कर दिया था, मतलब भूल ज़्यादा बंदा पानी देना। और अब जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा बेलें निकल रही हैं, इसके पत्ते निकल रहे हैं नए और ये ज़्यादा काफ़ी फ्रेश लग रहा है, तो इस काफ़ी सुकून हो गया कि ये बढ़ने लग गया। चलें अब बाकी कपड़े भी धोना शुरू कर देते हैं। मामा ने ये पहले चादरें धोई, मामा ने कहा इनको धोकर वापस से मतलब से दोबारा से डाल देते हैं। वैसे और भी चादरें थी जो हम लोग बेड पर डाल सकते थे, लेकिन मामा ने कहा था ये प्यारी लगती है इन्हीं को डालेंगे। तो लेकिन खैर चलें, इनको पहले मामा ने हाथ से मल लिया था, फिर उसके बाद मामा ने कहा था इनको मशीन में डाल दें, मशीन में इनको हंकाल लेंगे और वहीं पे जो स्पिन हो जाएंगे फिर उनको ऊपर डाल देंगे, ऊपर डाल के फिर इनको भाई नीचे डाल देंगे, मतलब बेड के ऊपर डाल देंगे। वैसे हाथ से कपड़े धोना बड़े मुश्किल है। एक दफ़ा तो अम्मी जान जो है बड़े जोशो खरोश के साथ कपड़े लेकर बैठ जाती हैं कि मैं सारे कपड़े धो लूँगी, लेकिन उसके बाद अम्मी जान बहुत ज़्यादा थक जाती हैं कि मामा से चला भी नहीं जाता। मैंने कहा किचन में आकर देखते हैं कि आज क्या बनना है। मुझे दाल का शॉपर नजर आया तो मैं समझ गई, मैंने कहा दाल बनने वाली है। कपड़े हमने सारे धो लिए थे और अब मैं किचन में आई हूँ। मैंने कहा चले किचन में थोड़ी हेल्प करवाते हैं। फिर ये टोकरी भरी पड़ी थी और जब मैं इस टोकरी को भरा हुआ देखती हूँ तो भाई मैं गुस्से से तिल मिलाने लगती हूँ, तो फिर मुझे बहुत शदीद किस्म का गुस्सा था, लेकिन मैं फिर भी जो है इसको मैं खाली कर ही देती हूँ। ये वो शीट है जो मैंने सुबह धोई थी और ये साफ़ सुथरी हो चुकी है और ये ओवन सारा दिन खुला पड़ा रहा है और ये बिल्कुल मतलब ड्राई हो चुका है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं। तो इस वजह से अब हम लोग जिसको हर चीज़ उसकी सेट करते हैं। ये प्लेट मैंने यहाँ पे धो के रखी हुई थी, इसको भी इसके अंदर सेट करते हैं अच्छे तरीके से, मतलब अब कि इसको कोई भी यूज़ करना चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेट ही नहीं होती, मतलब अंदर जा ही नहीं रही थी, इतनी मुश्किल से इसको मैंने इसके अंदर घुसेड़ा। फिर उसके बाद मैंने इसको जो साथ में शुगर पॉट था ये इसके ऊपर सजा पड़ा रहता है। वैसे इसके अंदर है कुछ नहीं है, लेकिन ये इसके ऊपर सजा के हमने इसको रखा हुआ मतलब इसकी रोज़ाना डस्टिंग करनी पड़ती है। वैसे इतना काम करें, जब कोई मेहमान वगैरह आते हैं तब इसमें हम लोग शुगर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बाबा के लिए सालन गर्म कर रही थी, मतलब पिछले दिनों वाला, क्योंकि बाबा जो है जल्दी खाना खा लेते हैं, बाबा ने काम पे जाना होता है। और यहाँ पे मलाई गर्म होनी शुरू हो चुकी है। ये हमारा हैंड ब्लेंडर है, स्टिक ब्लेंडर है। भाई इसने तो हमारी ज़िंदगी कसम से बहुत ही ज़्यादा आसान कर दी हुई है। ये इतना महंगा भी नहीं आता, बहुत सस्ता है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस है। तो इससे तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा आसान करनी है। पहले मलाई गर्म करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, हम लोग सोचते रहते थे कि भाई कब गर्म करें, कैसे गर्म करें। और इसको वो जो मधानी होती थी उसके साथ जो भी हैंड बीटर होता था वो पुराने वाला, तो उसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा हाथों से करना पड़ता था और हाथ थक जाया करते थे। लेकिन आज हम लोगों ने जब इसके साथ की है तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। तो इस तरह से घुमाते रहना होता है, अपना बटन ऊपर से प्रेस कर देना और उसको अंदर से बीट करती रहती है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना अच्छा सा मक्खन ऊपर आ चुका है सारे का सारा, और दूध जो है अलग हो चुके हैं। अब हम दोनों मतलब इन दोनों चीज़ों को अलग करते हैं। बाबा को मैंने यहाँ पे खाना दे दिया था क्योंकि बाबा को वैसे भी भूख लग रही थी और बाबा ने कहा था कि भाई मैंने तो रेस्ट करनी है, 1 बज चुका था और अभी लेकिन वैसे जो आज का खाना था वो बन रहा था, कपड़े वगैरह धुल चुके थे। और इसको देखें अब हम लोग मामा जो है अलग कर लेंगे। ये दूध मामा ने अलग कर लिया और इस दूध को आप लोगों ने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, मतलब अगर आप लोग निकालते हैं तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इस दूध का हम क्या करने वाले हैं। और उसके बाद मामा ने मक्खन को अच्छे तरीके से पानी से धो लिया था, साफ़ सुथरा कर लिया था। मक्खन बिल्कुल भी गिरता नहीं है क्योंकि मक्खन तो पानी से अलग ही रहता है ना। अब इसको यहाँ पर हम लोग गर्म कर लेते हैं। इसको मतलब ये जो बीटर है इसके ऊपर से जब ये सारा मक्खन अच्छे तरीके से उतर जाएगा तब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी, स्पैचुला से साफ़ कर लूँगी। और ये जो स्पैचुला है ये भी बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, इसकी वजह से रिस्क बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होता है। बर्तन मतलब बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाते हैं, ऑयल वगैरह जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। और भाई आज खाली दाल नहीं पक रही थी, दाल मतलब चने की दाल और उसके साथ पालक बनी थी। पालक जो थी बॉयल हुई भी पड़ी थी और उसको मामा ने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था और चने की दाल और पालक बनी थी। अब आप लोग देख रहे हैं कि उसको हम लोगों ने गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया। मैं इसको फुल फ्लेम पे ना बिल्कुल फुल चूल्हे पे इसको मैं इसको बनाती रहूँगी और चम्मच हिलाती रहूँगी ताकि मतलब जल वल ना जाए। और यहाँ पर हमारा जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है।
ट्रांसपेरेंट होने तक इसका मतलब वेट करना था, और ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है देसी घी वाला, जिसका हमें असर नज़र आने लग गया। लेकिन अभी इसके नीचे थोड़ी सी मैंने फ्लेम ऑन की हुई थी कि अच्छे तरीके से थोड़ा सा पक जाए और खुशबू आने लग जाए। खुशबू वैसे आ चुकी हुई थी। और ये जो दूध था, इस दूध को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं किया। इस दूध की हम लोगों ने बना ली थी खीर। ये दूध काफ़ी गाढ़ा होता है, तो इसकी जो खीर होती है, कुछ भी हम इसे कलाकंद भी बना लेते हैं, मतलब इसको दूध को फटा के इसकी कलाकंद बनाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन आज हम लोगों ने कहा था आज हम इसकी खीर वगैरह बनाएंगे। चले, सारा काम हमारा डन हो चुका था, अब हम लोग खाएंगे खाना। और ये थी जी हमारी देसी घी की फाइनल लुक, कि बहुत अच्छा बन चुका था, बिल्कुल बहुत मज़ेदार बन चुका था। चलिए हम इसको हम आहिस्ता से यूज़ करेंगे, इसकी कोई मीठी चीज़ वगैरह बनाते रहा करेंगे। चले, और दोपहर की खाने की तैयारी हो रही है, मतलब कि इसको लगाना शुरू करते हैं। और इसी के साथ करते हैं हम अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।